नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएम किसान इन्फो पर। दोस्तों, यह वीडियो पीएम किसान के उन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त पीएफएमएस रिजेक्ट के चलते नहीं मिली थी, यानी उनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं था। लेकिन अब उन किसानों ने अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक करवा चुके हैं। UIDAI की साइट पर चेक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, यानी इनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो चुका है। वहीं पीएफएमएस के पोर्टल पर जाकर के अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके चेक करते हैं तो वहां भी एस्केप्ड दिखा रहा है, यानी ACCP लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका पीएफएमएस एस्केप्ड है। लेकिन जब वो पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करते हैं तो वहां पर लिखा है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। तो पीएम किसान के स्टेटस में एस्केप्टेड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका बैंक अकाउंट किसी का 1 महीने पहले लिंक हो चुका है, किसी का पोर्टल पर 1 महीने से बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक दिखा रहा है। तो लेकिन जब पीएम किसान के पोर्टल पर जाते हैं वो लोग और पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करते हैं, वहां पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक ही लिखा है। वहां पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एस्केप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक नहीं हो रहा है। तो पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में एस्केप्टेड कब व कैसे होगा, उसके लिए किसानों को क्या करना होगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूँ। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पीएम किसान इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब आपको पीएम किसान योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। अभी तक आपको पीएम किसान योजना का लाभ अकाउंट मोड के माध्यम से दिया जा रहा था। तो आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, आपका बैंक सिलेक्ट करके पैसा सरकार ट्रांसफर करती थी तो आपके खाते में क्रेडिट हो जाता था। लेकिन 10वीं किस्त के बाद से सरकार ने धीरे धीरे पेमेंट मोड चेंज करना शुरू किया और अब आपको पीएम किसान योजना का लाभ 100% आधार मोड के माध्यम से दिया जा रहा है। तो जिनका भी बैंक अकाउंट अब एनपीसीआई से लिंक नहीं है उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है, यानी उनका जो पीएफएमएस है वो रिजेक्ट हो चुका है। पीएफएमएस बैंक स्टेटस वाला जो कॉलम है वहां पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिख चुका है। वहां पर जबकि लिखा होना चाहिए फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एस्केप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। जो पीएफएमएस बैंक की स्टेटस है वहां पर आपका रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है। और जब तक आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा आपका पीएफएमएस एस्केप्टेड नहीं होगा, और जब तक आपका पीएफएमएस एस्केप्टेड नहीं होगा तब तक आपको पीएम किसान योजना की एक भी किस्त नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, 12वीं किस्त, 13वीं किस्त और अब 14वीं किस्त का नंबर है। बहुत सारे किसानों की 2 किस्तें पेंडिंग है, बहुत सारे किसानों की 13वीं किस्त पेंडिंग है, और ये पेंडिंग है सिर्फ पीएफएमएस रिजेक्ट होने के चलते। दोस्तों, लास्ट टाइम पीएफएमएस ने रिस्पांस किया था अभी 27/4/2023 को। तो 27/4/23 को लाखों किसानों का पीएफएमएस एस्केप्टेड हो चुका है। वहीं करोड़ों किसानों का अभी भी जो पीएफएमएस है या तो वो रिजेक्टेड है या फिर पेंडिंग में है। तो उन किसानों का कैसे एस्केप्टेड होगा, कब एस्केप्टेड होगा? उनका पीएम किसान पोर्टल पर एस्केप्टेड नहीं है, बाकी वो अगर UIDAI की साइट पर जाकर चेक कर रहे हैं तो वहां भी उनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक दिखा रहा है। अगर वो पीएफएमएस के पोर्टल पर जाकर के चेक कर रहे हैं तो वहां भी एस्केप्टेड दिखा रहा है। लेकिन पीएम किसान का जो बेनिफिशियरी स्टेटस है वहां पर आकर जब वो चेक करते हैं तो वहां पर रिजेक्टेड ही लिखा हुआ है, वहां पर एस्केप्टेड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान न हो। आपने अगर अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक करवा लिया है तो फिर आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही करना था और आपने वो कर दिया है। चाहे आपने घर बैठे एनपीसीआई से अपने बैंक खाते को लिंक किया हो नया खाता खोल करके, या फिर आपने बैंक जाकर के एनपीसीआई से अपने खाते को लिंक करवा लिया हो। कुल मिलाकर के अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से अब लिंक हो चुका है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे ही पीएफएमएस रिस्पांस करेगा, और 100% 14वीं किस्त आने से 4 दिन पहले पीएफएमएस रिस्पांस जरूर करेगा। दोस्तों, इसमें कतई दो राय नहीं, आप बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। चाहे आपकी 2 किस्तें रुकी हो या 3 किस्तें रुकी हो या फिर 1 किस्त रुकी हो, अगर आपने अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करा लिया है तो फिर आपका पीएफएमएस एस्केप्ट हो जाएगा 14वीं किस्त आने से पहले, क्योंकि पीएफएमएस 100% रिस्पांस करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पीएफएमएस एस्केप्ट हो सके। इसलिए पीएफएमएस 100% रिस्पांस करेगा। लास्ट टाइम 27/4/23 को किया था। अब जैसे ही किस्त डाली जाएगी उससे 2 से 3 दिन 4 दिन पहले ही पीएफएमएस रिस्पांस करेगा, और दोस्तों करने ही वाला है।
आने वाले 4 से 6 दिनों में आपका जहां पर रिजेक्टेड लिखा है वहां पर एक्सेप्टेड हो जाएगा। आप लोग कहीं भी ना जाए, कुछ भी नहीं करना है, बस आपने अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करा लिया है। घर बैठिए, वेट करिए, इंतजार करिए, और आपके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। किसी भी दूसरे रास्ते से पीएफएमएस को रिस्पांस नहीं कराया जा सकता। पीएफएमएस ऑटोमेटिकली रिस्पांस करेगा, और जैसे ही रिस्पांस करेगा तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। आपकी जो भी किस्तें रुकी हैं वो आपके खाते में एक साथ 14वीं किस्त के साथ में क्रेडिट हो जाएंगी।